महाराजगंज की बात की जाए, जहां पर पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया और वहां पर उन्होंने निशाना साधा अखिलेश यादव पर। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि वो कुछ बोलते हैं तो सीएम अखिलेश यादव को बुरा लग जाता है, लेकिन सीएम अखिलेश को कम से कम अपनी सरकार की वेबसाइट की बात तो माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की वेबसाइट बताती है कि यूपी सरकार का काम नहीं, कारनामा बोलता है। तो महाराजगंज में रैली को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और अखिलेश यादव पर इस दौरान निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कह रहे हैं काम बोल रहा है, उनकी वेबसाइट कह रही है कारनामे बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में बताया गया है, उत्तर प्रदेश में जिंदगी बहुत छोटी होती है और कब मर जाएं कोई भरोसा नहीं। उत्तर प्रदेश की हालत अफ्रीका में सहारा के रेगिस्तान जैसी है। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हार्वर्ड नहीं, हार्ड वर्क काम आता है। पीएम ने कहा कि हमारे विरोधी कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा था, उसी समय आपने नोट बंद कर देश की आर्थिक विकास की गति को चौपट क्यों कर दिया। लेकिन देश ने देख लिया है कि हार्वर्ड और हार्ड वर्क में क्या फर्क होता है। अब विरोधी आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। सच सामने आने के बाद अब वो कह रहे हैं कि आंकड़े कहां से आए। आइए सुनवाते क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाई, देश के किसानों ने दिखा दिया है, देश के मजदूरों ने दिखा दिया है, देश के ईमानदारों ने दिखा दिया है, हार्वर्ड से ज्यादा दम होता है हार्ड वर्क में। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया है। कल जीडीपी के आंकड़े आए, उन्होंने फिर से सिद्ध कर दिया कि नोटबंदी के बावजूद भी हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों ने, हिंदुस्तान के मेहनतकश लोगों ने, हिंदुस्तान के गांव के लोगों ने, हिंदुस्तान के किसान ने, हिंदुस्तान के नौजवानों ने भारत की विकास यात्रा को कोई आंच नहीं आने दी। भाई, एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे यूपी बेहाल, दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने यूपी को किया बेहाल। और जब चुनाव का बिगुल बजा तो बेहाल कहने वाले, बेहाल करने वाले दोनों गले मिल गए। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता हैं जो नारियल का जूस निकालकर लंदन में बेचने की बात करते हैं। उन्हें कौन बताया कि नारियल का जूस होता है या फिर पानी। कांग्रेस के एक ऐसा नेता है, बड़े कमाल के नेता है। उन्होंने कल एक बड़ी घोषणा की किसानों के लिए। उन्होंने कहा कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब बच्चे को मालूम होता है कि नारियल का पानी होता है। उधर सोनभद्र में जनसभा को संबोधित करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और सपा सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि दोनों पार्टियों को सरकारों की गलत नीतियों के चलते यूपी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने सपा सरकार पर 5 साल में कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सिर्फ खोखले वादे कर लोगों को गुमराह कर रही है। आज केंद्र की बीजेपी की सरकार ने, आज पहली मार्च है, आज से ही जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं उसकी कीमत बढ़ा दी है, क्योंकि इनको ये मालूम हो चुका है कि अब ये उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने वाले नहीं हैं। अब ऐसी स्थिति में अब इस चुनाव में इनका बिहार के विधानसभा चुनाव से भी काफी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। और वैसे भी
अब इनके वरिष्ठ नेताओं के तो अभी से ही चेहरे के नूर तक भी उतरने लगे। तब इस चुनाव में वास्तव में यहाँ बीजेपी के श्री नरेंद्र मोदी व श्री अमित शाह इन दोनों गुरु व चेले के साथ साथ यहाँ सपा के बबुआ के भी सुनामी वाले ही काफी बुरे दिन आने वाले हैं। चलिए, ये तो बात रही जनसभाओं के जरिए जुबानी हमलों की, और अब बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव के छठे चरण की। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 4 मार्च को वोटिंग है। पूर्वांचल की पगड़ी आखिर किसके सर बंधेगी, ये तो 11 मार्च को पता चलेगा, लेकिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सात जिले, 49 विधानसभा सीटें। पूर्वांचल की पगड़ी किसके सिर सजेगी, इसका जवाब यूपी चुनाव का छठा चरण ही देगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव। पूर्वांचल के इन दो बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। पिछले चुनाव में इन 7 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी सपा रही थी, जिसने 27 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को महज 7 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं परिसीमन से पहले इस जमीन पर बसपा का राज था। साल 2007 में यहां बसपा को 25 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी के लिए अब चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले 5 से 6 विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जहां उसका खाता तक नहीं खुला। पूर्वांचल की कुछ सीटों पर बीजेपी की हार की वजह हिंदू युवा वाहिनी ही बनी थी। छठे चरण में जहां वोटिंग होनी है, उनमें गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें, मऊ की 4 विधानसभा सीटें, बलिया की 7 विधानसभा सीटें, आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें, कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, देवरिया की 7 विधानसभा सीटें और महाराजगंज की 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं। 49 सीटों पर 635 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1,72,86,327 मतदाता कर रहे हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 94,78,923 है, जबकि महिला मतदाताओं की तादाद 78,06,416 है। छठे चरण में सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार गोरखपुर शहरी विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं और सबसे कम 7 उम्मीदवार आजमगढ़ और मोहम्मदाबाद सीट से लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट बाइसिकल हाईवे की सूरत बदल गई। 134 करोड़ की लागत से बने ट्रैक पर साइकिल चलते भले ही नजर ना आई हो, जानवर बंधे जरूर नजर आ रहे हैं। देखिए, हम हैं बनारस के भैया, भैया छोड़ देंगे सड़क पे गैया। हम हैं बनारस के भैया, भैया छोड़ देंगे सड़क पे गैया। दुनिया का पहला अजूबा अगर उत्तर प्रदेश में है तो आखिरी भी यही होना चाहिए। हाँ, आखिरी ही। कभी सुना है जहाँ इंसानों के चलने की सड़क ना हो, वहाँ 134 करोड़ की सड़क पर भैंसे सींग उठाकर चल रहे हैं। भैंसों के चलने के लिए 134 करोड़ फूंक डाले सरकार ने। उन भैंसों की किस्मत भी आज खुल गई। तबेले के कचरे और कीचड़ से निकलकर 134 करोड़ की चिकनी सड़क मयस्सर हुई। जो इंसानों की किस्मत में नहीं, वो इन्हें हासिल है। 134 करोड़ का ट्रैक उनके गोबर करने के काम आ रहा। मतलब सरकारी योजना का पूरा इस्तेमाल। शायद अखिलेश ने यही सपना देखा था, बलिहारी उस सलाहकार की जिसने समाजवादियों से एक इतिहास लिखवा डाला। ट्रैक का केवल नाजायज फायदा उठाया है किसान लोगों ने। ये निकाला गया है सही काम के लिए, मगर किसान लोगों ने इस पे कंडे फंडे थाप के इसे गलत साबित कर दिया है और ये गलत इस्तेमाल ही किया जा रहा है। तो पैसे की बर्बादी हुई है और क्या है, या तो ये अच्छी तरीके से इस्तेमाल होता है, यहाँ घूमने फिरने आते लोग तो सही है, पैसा अच्छा इस्तेमाल हुआ है। आगरा से लायंस सफारी टावर तक बाईसाइकिल ट्रैक के नाम पर 207 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार कर दी गई। खूब प्रचार प्रसार हुआ साइकिल ट्रैक को साइकिल से जोड़कर, लेकिन चंद महीनों में ही पूरी सड़क गोबर हो गई। सड़कें दरारों से जब भर गई तो कोलतार से रफू कराया गया, लेकिन सच्चाई को कोलतार के पेवन छिपा न सके। ऊपर से बोलते काम पर गोबर के उपले सिद्धि प्राप्ति का प्रण लिए पड़े हैं। रही सही कसर स्थानीय लोग पूरी कर रहे हैं।
करोड़ों की बहुउपयोगी ट्रैक कपड़े धोने से लेकर फसल सुखाने के काम आ रहा। बस जिस काम के लिए बना वही नहीं हो रहा। ताज नगरी आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 207 किलोमीटर दूरी का 134 करोड़ की लागत खर्च करने के बाद इटावा से लेकर ताज नगरी आगरा तक साइकिल पाथवे का निर्माण कराया गया था। और उस साइकिल पाथवे की इस वक्त क्या हालत है उसका नजारा हम दिखाते हैं आपको। हालात ये है कि साइकिल पाथवे साइकिल चलाने के काम तो नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं उनके पशु बांधने के लिए, उपले पातने के लिए, आप देख सकते हैं पशु भी बंधे हुए हैं, उपले भी इस पे बंधे हुए हैं, उसके काम जरूर आ रहा है। कोई आज तक नहीं आया? नहीं आया, आज तक नहीं आया। तो क्या हालत है इसकी? जो साइकिल पाथवे बनाए इस समय क्या हालत क्या देख रहे हैं? इस पे कंडे पाथे जाते हैं, साइकिल बेचने चाहिए बस। है ना पर्यटन वाली चीज। आओ दुनिया के लोगों, देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में चलने के लिए सड़कें नहीं, लेकिन यहाँ जानवर भी करोड़ों की सड़क पर चलता है। पूरी 207 किलोमीटर की सड़क। इंसान बदकिस्मत हो गया और जानवर किस्मत वाले। ऐसा ही होता है जब काम करने की नियत कम और दिखाने की ज्यादा हो। करोड़ों के ट्रैक की उपयोगिता पर सवाल लाजमी है। अगर हालात नहीं सुधरे तो समझिए गए 134 करोड़ पानी में। हम हैं बनास के भैया, भैया छोड़ देंगे सड़क पे गैया। हम हैं बनारस के भैया, भैया छोड़ देंगे सड़क पे गैया। आगरा से शिव चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।